हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हमारा जो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की जो सीरीज चल रही है, उसमें हमारा एक पार्ट और होगा, जिसमें जो टॉपिक चल रहा था हमारा भारत का संवैधानिक विकास यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो हम इसको जो कुछ कुछ बचे हुए क्वेश्चन थे उसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको पूरा फिनिश कर देंगे, यानी भारत का संवैधानिक विकास से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको पूरा फिनिश कर देंगे। तो आज का हमारा मोटिवेशन कोड है, जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता, शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता, मेहनत से संवर जाती है ज़िंदगी, हर काम तकदीर पर डाला नहीं जाता। यानी ज़िंदगी का शौक पाला नहीं जाता, शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता, मेहनत से संवर जाती है ज़िंदगी, हर काम तकदीर पर नहीं डाला जाता। तो चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर, यानी संविधान सभा में जो प्रमुख सदस्य थे, जो संविधान सभा में प्रमुख सदस्य थे उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, यानी कौन कौन उसमें सदस्य थे। तो नेक्स्ट है हमारा जो सदस्य थे कौन कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, गोपाल स्वामी आयंगर, गोविंद बल्लभ पंत, अब्दुल गफ्फार खां, पुरुषोत्तम दास टंडन, के एम मुंशी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट है जे वी कृपलानी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, सी राजगोपालाचारी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू। नेक्स्ट है हमारे प्रोफेसर के टी शाह, प्रोफेसर के टी शाह, डॉक्टर जयशंकर, टेकचंद बख्शी, टी कृष्णमाचारी, यानी ये हमारे सदस्य थे। अभी और हैं सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर। नेक्स्ट है हमारा एन गोपाला स्वामी अयंगर, एन गोपाला स्वामी अय्यर, मसानी, एच एस गौड, सर फिरोज खान, नूर सोहरावर्दी, ख्वाजा नजीमुद्दीन। नेक्स्ट है लियाकत अली खान, लियाकत अली खान, जफरुल्ला खान, बी एल मित्रा, डी पी खैतान, मोहम्मद सादुल्ला एन माधव राव। तो ये हमारे भारतीय संविधान में प्रमुख जो थे, प्रमुख व्यक्ति जो प्रमुख सदस्य, तो वो जो यानी भारतीय संविधान के प्रमुख जो सदस्य थे वो ये सदस्य थे जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। अब भारतीय जो संविधान में जो शामिल महिलाएं थीं और उनका प्रतिनिधित्व किस राज्य से था उनके बारे में डिस्कस करते हैं। नंबर 1 सुचेता कृपलानी, ये उत्तर प्रदेश राज्य से। विजय लक्ष्मी पंडित, ये उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतिनिधित्व हैं। पूर्णिमा बनर्जी, उत्तर प्रदेश की प्रतिनिधित्व। कमला चौधरी, उत्तर प्रदेश की। बेगम अजाइज रसूल, उत्तर प्रदेश। राजकुमारी अमृता कौर, मध्य प्रांत। सरोजनी नायडू थी बिहार के प्रतिनिधित्व से। हंसा मेहता, बम्बई के प्रतिनिधित्व, बम्बई से थी हंसा मेहता, यानी कहाँ से थी, बम्बई से। जी दुर्गाबाई, ये थी मद्रास। दक्षयानी बेलायुधन, ये थी मद्रास। अम्मू स्वामीनाथन, मद्रास। मालती चौधरी, ये थी उड़ीसा से। रेणुका राय, ये थी पश्चिम बंगाल से। और लीला रॉय थी पश्चिम बंगाल से। और एनी मस्करनी थी ये त्रावणकोर, यानी एनी जो मस्करनी थी वो थी त्रावणकोर से। यानी संविधान सभा में जो शामिल महिलाएं थी वो टोटल 15 महिलाएं थी, यानी 15 महिलाएं थी जो जिनके भी हमने डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारा संविधान सभा की पहली बैठक कब और किस अस्थायी अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई। यानी जो संविधान सभा की पहली बैठक कब और किस अस्थायी अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई, उनके क्या परिणाम हुए। 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई, किंतु मुस्लिम लीग ने इस बैठक को बहिष्कार किया था। यानी जो हमारी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, इसमें मुस्लिम लीग ने इसमें इसका बहिष्कार किया था। और उसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे और कब चुना गया, यानी संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे और कब चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। यदि कांग्रेस विभाजन स्वीकार न करती तो पाकिस्तान के स्थान पर कई पाकिस्तान बनते, किसने कहा था। यदि कांग्रेस विभाजन स्वीकार न करती
तो एक पाकिस्तान के साथ कई पाकिस्तान बनते। यह किसने कहा था? यह कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर कब हुए थे? संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 24 जनवरी 1950 को। ध्यातव्य है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान की कुल 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। यानी 284 सदस्यों ने कुल 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। भारतीय अधिराज्य के लिए संविधान सभा को कब संप्रभु संविधान सभा घोषित किया गया? भारतीय अधिराज्य के लिए संविधान सभा को कब संप्रभु संविधान सभा घोषित किया गया? यह किया गया था 14 अगस्त 1947 को। भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया? वो चुना गया था 24 जनवरी 1950 को। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया? ये चुना गया था 24 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। मूल भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां और भाग थे? यानी मूल भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, अनुसूचियां, भाग थे? 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत उसके लागू किए जाने के संबंध में प्रावधान दिया गया था? अनुच्छेद 394 के तहत। यह संविधान के प्रारंभ के बारे में है, जिसके अनुसार कुछ उपबंध तुरंत 26 जनवरी 1949 से और शेष 26 जनवरी 1950 से प्रबद्ध हुए। यानी कुछ उपबंध जो थे वो 26 जनवरी 1949 से लागू हुए और शेष जो थे वो 26 जनवरी 1950 से प्रवर्तन होंगे। भारत में किस तिथि को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है? यानी भारत में किस तिथि को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। उल्लेखनीय है कि संविधान को अंगीकृत करने की तिथि को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी जो संविधान को अंगीकृत करने की जो तिथि थी उसी के रूप में विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो नेक्स्ट है हमारा अंतरिम सरकार का गठन किस योजना के तहत किया गया था? जो अंतरिम सरकार का गठन था वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? 2 सितंबर 1946 को। मुस्लिम लीग कब सरकार में शामिल हुई? यानी मुस्लिम लीग जो थी कब सरकार में शामिल हुई? 26 अक्टूबर 1946 को। अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अंतरिम सरकार में लीग द्वारा नामित विधि मंत्री किसे बनाया गया था? जोगेंद्र नाथ मंडल को। यानी अंतरिम सरकार में लीग द्वारा नामित विधि मंत्री किसे बनाया गया था? जोगेंद्र नाथ मंडल को। नेक्स्ट है भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसारी होगा किसका कथन है? यानी भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसारी होगा, ये महात्मा गांधी ने कहा था। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार ही होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी क्या भीमराव अंबेडकर तथा अब्दुल कलाम आज़ाद को सितंबर 1946 में अंतरिम गठित सरकार में सम्मिलित किया गया था? नहीं किया गया था। यानी जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अब्दुल कलाम आज़ाद थे उनको सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार में शामिल नहीं किया गया था। सर्वप्रथम औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किसने दिया था? ये दिया था M.N. रॉय ने। यानी सर्वप्रथम औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन M.N. रॉय ने दिया था। भारत में संविधान सभा का गठन किसकी संस्तुति के आधार पर किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 की। जो भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 की संस्तुति के आधार पर गठित किया गया था। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? जुलाई 1946 में। कुल कितने स्थानों के लिए चुनाव हुए? 296 स्थानों के लिए। यानी जो चुनाव हुए थे वो 296 स्थानों के लिए चुनाव हुए थे। संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटों पर जीत मिली थी? तो 208 सीटों पर जीत मिली थी। मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त हुई थी। जो मुस्लिम लीगों को जो प्राप्त हुई थी वो 73 सीटें प्राप्त हुई थी। तो नेक्स्ट है हमारा किस योजना द्वारा भारत और पाकिस्तान के विभाजन का प्राविधान किया गया है? यानी किस योजना द्वारा भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन का प्रावधान किया गया है? तो माउंटबेटन योजना द्वारा।
जून 1948 तक अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ने की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? तो क्लीमेंट एटली ने। जून 1948 तक अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ने की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने किया था? क्लीमेंट एटली ने। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस अधिनियम द्वारा हुआ था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। यानी भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस अधिनियम द्वारा हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ था? तो 18 जुलाई 1947 को। तो ये थे हमारे आज के जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाली हर एक जानकारी आपको समय अनुसार मिल सके। तो थैंक यू गाइस। जय हिंद, जय भारत।